नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एलसीए नेवी एयरक्राफ्ट के बारे में। हाल ही में एलसीए नेवी को लेकर के कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आई हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है। और ये एक ऐसी खबर है जिसका इंतज़ार हम सबको काफ़ी लंबे समय से था। दरअसल एलसीए नेवी का जो प्रोटोटाइप है NP5, इसको लेकर के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक अनाउंसमेंट करी है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि हाल ही में इस एयरक्राफ्ट ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन को अचीव किया है। और वो हिस्टोरिक माइलस्टोन क्या है, बहुत जल्दी आपको इसी वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ईयर इन रिव्यू रिपोर्ट जो कि 2023 की है, उसमें ये चीज़ शोकेश करी है कि NP5 ने जो सक्सेसफुल लैंडिंग और टेक ऑफ ट्रायल है भारत के स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत से, इसको पूरा कर लिया है। और इसको उन्होंने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन के तौर पर देखा है। उन्होंने ये कहा कि ये एक जीता जागता प्रमाण है हमारी उस कैपेबिलिटी का जो हमने एलसीए नेवी को बना करके प्रदर्शित किया है। और हमने ये दिखा दिया है कि इस क्षेत्र में भी, यानी नेवल एविएशन के क्षेत्र में भी, जो आत्मनिर्भरता है वो प्राप्त करी जा सकती है। क्योंकि आपको बता दें कि जो चुनिंदा देश ऐसे हैं जिन्होंने अब तक ऐसे एयरक्राफ्ट बनाए हैं या बना सकने में वो सक्षम हुए हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से लैंड कर सके, और उसमें अब भारत का नाम भी जोड़ा जा चुका है। NP5 की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट ने अपनी जो पहली उड़ान है ये पिछले वर्ष अगस्त में पूरी करी थी। इनिशियली इसको लेकर के ये प्लान किया गया था कि ये आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत से चरणबद्ध तरीके से ट्रायल से गुजरेगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसका जो आरंभ है ये बहुत ही प्रचंड हुआ है, क्योंकि इसके जो सक्सेसफुल ट्रायल है वो सीधे आईएनएस विक्रांत में आयोजित करे गए हैं। और आने वाले समय में ये एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको बहुत जल्द ये भी पता चल जाएगा। दरअसल ये एयरक्राफ्ट अपनी एडॉप्टेबिलिटी और रोबस्टनेस के लिए जाना जाता है, और ये भारत के फ्यूचर टेडबीएफ प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोडक्शन रेडी एयरक्राफ्ट बेसिकली जो NP1 और NP2 ट्रेनर्स हैं इनसे प्राप्त अनुभवों के आधार पर बनाया गया है। यानी भारतीय नौसेना को अगर कुछ कमियां महसूस हुई थी उनमें, तो इस प्रोग्राम में वो चीज़ें दूर कर दी गई हैं। और जो NP5 है इसका मुख्य तौर पर जो इस्तेमाल है ये क्रिटिकल डेटा को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा, जैसे कि जो इसके स्ट्रेंथ पॉइंट हैं, वीक पॉइंट हैं, स्ट्रेस पॉइंट्स हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाएगा। और क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, इनकी रिपोर्ट तैयार करी जाएगी। और इसी आधार पे जो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर है इसका निर्माण किया जाएगा। ये भारतीय नौसेना का एक एम्बिशियस प्रोग्राम होने वाला है, जहां पर भारतीय नौसेना 2035 तक एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर को विकसित करेगी जो कि मौजूदा MiG-29K की फ्लीट को रिप्लेस करेंगे, और हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इससे ऑपरेट होते दिखाई पड़ेंगे। गौर करने वाली बात एक यहाँ पर ये है कि ये जो हमारा NP5 है इसके बहुत सारे क्रिटिकल बेनिफिट्स हैं, जिसके बारे में आइए नज़र डाल लेते हैं। NP5 का सबसे बड़ा जो इस्तेमाल होगा, जैसे हमने बताया कि जो क्रिटिकल डेटा है उसको प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। और जितना फास्ट ये ट्रायल चलेगा, जितनी जल्दी ये ट्रायल कंप्लीट करेगा, उतनी ही ज़्यादा संभावनाएं हैं कि इससे प्राप्त डेटा के आधार पे जो टेडबीएफ का डिज़ाइन और डेवलपमेंट वर्क है वो आगे बढ़ेगा, ताकि हम एक उन्नत कैरियर बोर्न फाइटर को विकसित कर सकें। दूसरी बात, अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि NP5 या एलसीए नेवी का इस्तेमाल सिर्फ एज अ टेस्ट बिट किया जाएगा, सिर्फ डेटा को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा, तो शायद आप गलत हैं। क्योंकि आने वाले भविष्य में भारतीय नौसेना इनका एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करने वाली है। आपको याद होगा 2023 में कई बार ये रिपोर्ट्स हमें देखने को मिली हैं कि भारतीय नौसेना इनके तकरीबन 1 से 2 स्क्वाड्रन का ऑर्डर प्लेस कर सकती है, जिसमें 18 से 36 एयरक्राफ्ट शामिल हो सकते हैं। और उसके पीछे की वजह ये है कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम में हमें कोई भी ट्रेनर वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा। और जाहिर सी बात है, भारतीय नौसेना के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। तो ये जो भूमिका है ये एलसीए नेवी के द्वारा निभाई जाएगी। एलसीए नेवी वो प्लेटफॉर्म होगा जो कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के जो पायलट्स हैं इनको ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना लिमिटेड नंबर्स में MiG-29K को ऑपरेट करती है, जो कि 40 से 45 की संख्या में है। और जाहिर सी बात है कि अगर हमें दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को फुल पोटेंशियल पे ऑपरेट करना है, जब तक राफेल M नहीं आ जाते, तो भारतीय नौसेना को अपनी जो रिजर्व स्क्वाड्रन है MiG-29 की, इसे आईएनएस विक्रांत पे मूव करना होगा। और ऐसे में जो शोर बेस हमारे अभी बेसेस हैं, यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट के नंबर्स हैं ये प्रभावित होंगे। तो उस कमी को पूरा करने के लिए भी ये जो एयरक्राफ्ट है वो यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें तेजस का DNA है, और इसमें वो सारे वेपन्स इंटीग्रेट किए जा सकते हैं जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी इसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि एक्चुअल कॉम्बैट में भी कर सकती है। तो ये एक अलग बेनिफिट है जो भारतीय नौसेना के पास इस समय मौजूद है। और इसका सबसे बड़ा यहाँ पर फायदा तो ये होगा
कि इसके प्राप्त अनुभव के आधार पे आने वाले भविष्य में और भी जो एडवांस वेरिएंट हैं वो तैयार किए जाते रहेंगे, जिनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना अलग अलग प्रकार से कर सकेगी। एशियन नेवी की जो भूमिका है वो सिर्फ ट्रेनर और फाइटर तक ही सीमित नहीं है। आपको हम बता दें कि 27 नवंबर 2023 को एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा एक इंटेंशन शेयर किया गया था, जहां पर वो बता रहे थे कि एशियन नेवी का जो प्रोटोटाइप है इसको एज अ मैन अनमैन टीमिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत एम्प्लॉय किया जा सकता है, जहां पर ये कटिंग एज अप्रोच को प्रदर्शित करेगा, जो कि मैन और अनमैन एरियल प्लेटफॉर्म को एक साथ ऑपरेट करने के लिए हो सकती है। माना जा रहा है कि ये डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट 2025 से 26 के बीच में शुरू होगी। अगर हम मैन अनमैन टीमिंग की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी माना जा रहा है, जहां पर मैन्ड और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट एक साथ कोलैबोरेट करेंगे, एक साथ ऑपरेट करेंगे और इससे जो ऑपरेशन है ये काफ़ी इफेक्टिव बन जाएंगे। दरअसल यहाँ पर जो अनमैन एरियल वेसल्स हैं या व्हीकल्स हैं, ये आने वाले समय में जो एयर डिफेंसेस है उनको पेनिट्रेट करने का काम करेंगी और बाकी के जो फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट है इसको एक सेफ पैसेज प्रदान करेंगी, ताकि आगे की जो स्ट्राइक्स है ये आयोजित की जा सके या इनको एग्जीक्यूट किया जा सके। हालांकि ये प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जितना आसान लगता है उतना आसान ये है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें आडा के डेमोन्स्ट्रेशन की तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ अलग अलग सिनेरियोज हैं जहाँ पर मैन अनमैन टीमिंग को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। जिसमें से पहला होगा फॉर्मेशन फ्लाइंग। इसमें होगा ये कि जो मैन्ड और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैं वो एक साथ उड़ान भरेंगे। इस डेमोन्स्ट्रेशन का मकसद ये होगा ये देखना कि कितना ज़्यादा समन्वय दोनों एयरक्राफ्ट के बीच में बनता है। यानी पहले एक मैन्ड एयरक्राफ्ट उड़ान भरेगा, उसके बाद एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट उड़ान भरेगा और बाद में दोनों एयरक्राफ्ट एक फॉर्मेशन में एक दूसरे के साथ उड़ान भरेंगे। यहाँ पर जो प्रिसीजन कोऑर्डिनेशन है इसको चेक किया जाएगा। और दूसरा चीज़ होगा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। जी हाँ, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक दोनों प्लेटफॉर्म एक दूसरे के जो अलग अलग सेंसर्स हैं, अलग अलग जो कैमराज हैं, इनसे डेटा को प्राप्त करेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ताकि जो सिचुएशनल अवेयरनेस है रियल टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो सके और रियल टाइम जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सके। इसके अलावा जो हमला है या हमला कह सकते हैं उसको भी करने में ये जो अनमैन एयरक्राफ्ट हैं ये सक्षम होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जो मैन अनमैन टीमिंग है ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है और इसमें एशियन नेवी की जो भूमिका है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुख ने तकरीबन 5 दिसंबर को एक बयान दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि टेडबीएफ डेवलपमेंट के लिए जो क्रिटिकल डेटा है ये लगभग हमें एशियन नेवी से मिल चुके हैं। और इस चीज़ की खुशी भारतीय नौसेना में इसलिए भी देखी गई क्योंकि इसके आने के बाद टेडबीएफ का जो डिज़ाइन है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए और आने वाले भविष्य में टेडबीएफ का जो प्रोटोटाइप है ये हमें देखने को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि एलसीए नेवी हर प्रकार से हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और शुरुआत में ये माना जा रहा था कि भारतीय नौसेना इस प्रोग्राम को स्क्रैप कर सकती है, बंद कर सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय नौसेना की सोच में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और आने वाले भविष्य में बड़ी संख्या में ये एयरक्राफ्ट हमें देखने को अवश्य मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।